अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़। ये है हमारा लेक्चर 7 मेकिंग डिसीजन सी प्लस प्लस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह प्रोग्राम में कंडीशंस लगाकर डिसीजन दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं। अगर बारिश हो रही हो तो छतरी ले लो वरना बाहर आम जा सकते हो। इसी तरह सी प्लस प्लस में भी हम कंडीशंस यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम प्रोग्राम को फैसला करने की ताकत देते हैं। मतलब ये है कि प्रोग्राम कंडीशंस को देखेगा, अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू है तो कोई ख़ास काम करेगा, अगर जो कंडीशन फॉल्स है तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह सेंटेक्स देखें हम, इफ़ कंडीशन ये वो कंडीशन जो है ये वो चीज़ है जिसे प्रोग्राम चेक करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18। स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट जो होगी वो काम जो प्रोग्राम सिर्फ तब करेगा जब कंडीशन जो है ट्रू हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 तो सी आउट करवा रहे हैं यू आर एलिजिबल टू वोट। मतलब ये है कि अगर एज 18 या इससे ज़्यादा है तो प्रोग्राम ये लिखेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर एज जो है वो 18 से कम है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग द इफ़ स्टेटमेंट। अगर हम इसका कंसेप्ट देखें तो नॉर्मली इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखी जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू होने पर एक से ज़्यादा काम हो तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50 तो हम सी आउट करवा रहे हैं यू पास, और सी आउट ये भी करवा रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब है कि अगर मार्क्स जो हैं 50 या इससे ज़्यादा हैं तो यू पास दिखाया जाएगा, साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिखाया जाएगा। अगर मार्क्स 50 से कम है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, अगर एग्ज़ाम पास हो जाए तो पार्टी भी होगी और दोस्तों को ट्रीट भी देनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें, अगर एक कंडीशन जो है ट्रू हो तो कुछ करो वरना कोई दूसरा काम करो। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दिखाई है, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 30 तो सी आउट, अगर जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर दैन है 30 से तो हम सी आउट करवा देंगे इट्स हॉट। अब अदरवाइज जो है वो एल्स कर देंगे हम सी आउट इट्स कूल। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर जो है वो 30 से ज़्यादा है तो प्रोग्राम कहेगा इट्स हॉट, अगर 30 से कम है तो प्रोग्राम कहेगा इट्स कूल। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंसेप्ट की अगर इसका देखें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स वो सिंबल हैं जो कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना। ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू यानी कि बराबर है या नहीं, नॉट इक्वल बराबर नहीं है, ग्रेटर दैन ज़्यादा है, लेस दैन कम है, ग्रेटर और इक्वल ज़्यादा या बराबर है, लेस और इक्वल कम या बराबर। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर नंबर जो है 0 के बराबर नहीं है तो नंबर इज़ नॉट 0 दिखा दो। बड़ी या बराबर है और 40 से कम या बराबर है तो प्रोग्राम कहेगा यू आर यंग। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशंस फॉल्स हुई तो मैसेज नहीं आएगा। ऐसे हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आपके पास टिकट भी है और CNIC भी है तभी आप ट्रेन में बैठ सकते हैं। उसके मुताबिक जो है वो एक्शंस परफॉर्म करें। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर यूज़र जो है वो 1 इंटर करे तो एडिशन दिखाओ, अगर यूज़र जो है 2 इंटर करे सब्ट्रैक्शन, अगर यूज़र कुछ और डाल दे तो गुड बाय कह दो। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो ATM मशीन मेन्यू, यानी कि 1 जो ऑप्शन है विड्रॉ कैश, 2 चेक बैलेंस और 3 एग्जिट। यूज़र जो बटन प्रेस करेगा उसी के मुताबिक मशीन एक्शन परफॉर्म करेगी।